हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन रेट्स फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल ट्रांजिशन रेट्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में है। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, सॉरी ये एक्साइटेड स्टेट है, सो दिस इज योर ई आई एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो ये फोटोन निकालेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एच क्रॉस ओमेगा की। तो ये ट्रांजिशन रेट का जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है वो आपके पास इतना है। अब ये ट्रांजिशन रेट आपके पास अगर एन लेमडा के अगर 0 हो गया फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, आपके पास कोई एक्स्ट्रा फोटोन की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ती है। आपको जस्ट एटम वहां से नीचे डी एक्साइट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा एन लेमडा के इज इक्वल टू 0 फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गामा एमिशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर अपॉन ओमेगा के, एंड लेट्स यूज ओमेगा के एज ओमेगा के मीन्स फ्रीक्वेंसी है जो आपकी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, जो फोटोन एमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के, तो हम मान लेते हैं ओमेगा है, डजेंट मैटर। और यहाँ पे हो गया 1, ये हो जाएगा आपके पास साई एफ एप्सिलॉन लेमडा स्टार, ओके, एप्सिलॉन लेमडा स्टार डॉट आर, एंड देन यू हैव साई आई का होल स्क्वायर डेल्टा ई एफ माइनस ई आई प्लस एच क्रॉस ओमेगा के था, तो हमने इसको ओमेगा मान लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। ओके राइट, ये आ गया हमारे पास। या इसको हम और लिख सकते हैं थोड़ा सा चाहे तो, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर अपान ओमेगा, और ये हो जाएगा अब एप्सिलॉन लेमडा, क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हम इसको बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साई एफ आर, दिस इज योर साई आई, और फिर इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन ऑफ ई एफ माइनस ई आई प्लस एच क्रॉस ओमेगा। ओके, इतना आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन कर देते हैं डी एफ आई से, जो कि नथिंग बट इट इज गिवन बाई साई एफ माइनस ई आर, ओके, एंड दिस इज योर साई आई, राइट। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है P इज इक्वल टू क्यू डी। डी का डायरेक्शन किधर से होगा, माइनस से प्लस की तरफ, ओके। सो ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये आपके पास क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ही मल्टीप्लाइड बाय आर, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट। सो वी कैन राइट हियर साई एफ, दिस इज योर डी, एंड डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डाइपोल मोमेंट को, पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एंड दिस इज योर साई आई, जहां पे डी बराबर क्या है, डी इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमारे पास ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आई टू एफ एमिशन लिख देते हैं, ओके राइट। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर है, हम इसको यहाँ अंदर भेज सकते हैं क्योंकि ई आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरा इस स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर अपान ओमेगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाई वी, यस यहाँ पे v होगा, v हमने छोड़ दिया, ये v था यहाँ पे, राइट। फिर आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन लेमडा स्टार, राइट। फिर आपके पास हो जाएगा साई एफ, और ये है आपके पास ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर का मतलब हम इसको माइनस ई का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। सो माइनस ई का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई आर, एंड दिस इज योर साई आर का होल
square, right? And then you have delta F minus EI plus H क्रॉस ओमेगा, राइट? ये हमने कैसे किया, क्योंकि ई स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये था साई एफ आर साई आई, तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है ये, राइट? तो ये जब होल स्क्वायर होगा तो ये होल स्क्वायर यहाँ से हटा करके और इसका यहाँ से हटा करके ये पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस ई को हम अंदर भेज सकते हैं क्योंकि माइनस ई जो है वो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर, सो ये आ जाएगा माइनस ई इंटू आर। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, माइनस ई इंटू आर, ओके, राइट? तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, एंड दिस इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वायर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर अपॉन ओमेगा वी, this is your epsilon lambda star dot, this is what, this is your DFI, डाइपोल मोमेंट का एवरेज, या डिफरेंट एवरेज तो नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट का बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है ये, राइट? विद स्टेट साई एफ एंड साई आई, दिस इज योर होल स्क्वायर एंड दिस इज योर डेल्टा ई एफ माइनस ई आई प्लस एच क्रॉस ओमेगा, इतना आ जाएगा आपके पास, ओके? सो दिस इज योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ट्रांजिशन रेट जो होता है वो होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, सो दिस इज या दिस होल फार्मूला इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम corresponding to transition of atom from the initial state psi I to the final state psi F as a result of emitting AH क्रॉस ओमेगा एनर्जी फोटोन। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये एटम है या इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो एक H क्रॉस ओमेगा का जब फोटोन एमिट करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पर यूनिट टाइम, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ओके, राइट? तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहें कि जो ये फोटोन एमिट हो रहा है उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसका क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक मोमेंटा है, तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा, लेट्स राइट दिस फर्स्ट, ओके, गामा एमिशन I2F ये हो जाएगा। सो इफ वी वांट टू नो द नंबर ऑफ फोटोनिक, द नंबर ऑफ फाइनल फोटोनिक स्टेट, ओके, क्योंकि एक इनिशियल फोटोनिक स्टेट होगा, एक फाइनल फोटोनिक स्टेट, the number of final photonic states within the unit volume V, whose momenta are within the interval P to P plus dP, ओके? तो ये कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ फेज सेल क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ फेज सेल बेसिकली ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ फेज सेल अगर हम बात करें तो ये वही पूछ रहा है, नंबर ऑफ फेज सेल क्या होता है, फेज स्पेस का वैल्यूम, फेज स्पेस वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय 1 फेज सेल वॉल्यूम, ये होता है बेसिकली, राइट? तो ये आपके पास हो जाएगा फेज स्पेस का वैल्यूम। तो बेसिकली ये क्या, फेज स्पेस कितना होता है, 6 डायमेंशनल होता है, dx dy dz कोऑर्डिनेट स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस dpx dpy एंड dpz, ये टोटल फेज स्पेस का वैल्यूम होता है, डिवाइडेड बाय 1 फेज स्पेस का वैल्यूम कितना होता है, दैट इज योर h क्यूब, राइट? तो ये जो क्वांटिटी है dx dy dz, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर कोऑर्डिनेट वॉल्यूम एंड दैट इज ऑलवेज गिवन बाय कैपिटल V या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, बट ये जो वैल्यूम है दैट इज योर मोमेंटम स्पेस का वैल्यूम, और क्योंकि ये आपको दे रहा है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, P से लेकर के P प्लस DP तक, तो आपको टोटल वैल्यूम नहीं निकालना है, आपको केवल कौन सा वैल्यूम निकालना है, P से लेकर के P प्लस DP तक। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूम होगा दिस इज जस्ट योर एलिमेंट्री वॉल्यूम एंड विच इज गिवन बाय D3P, ओके? सो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फेज सेल
एंड दिस इज योर नंबर ऑफ फाइनल फोटोनिक स्टेट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं D3n। नंबर ऑफ फोटोनिक स्टेट कितने होंगे, इतने ही होंगे। ओके राइट। सो इसको हम लोग अगर और सॉल्व करें, सो D3n आपके पास आ जाएगा V, व्हाट इज D3p, p स्क्वायर dp d ओमेगा। ओके, जहां पे d ओमेगा क्या है, आपका सॉलिड एंगल है, और ये आपके पास हो जाएगा h क्यूब। h क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास एक नोटेशन होता है h क्रॉस। h क्रॉस का मतलब क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। तो इसका मतलब अगर हम h को लिखेंगे तो 2 पाई h क्रॉस लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर 2 पाई h क्रॉस, और क्योंकि h क्यूब था तो यहाँ पे h 2 पाई h क्रॉस का होल क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट v अपॉन 2 पाई h क्रॉस का होल क्यूब। ओके, एंड p स्क्वायर dp, व्हाट इज p, p आपको पता है फोटोन के लिए p होता है E अपॉन c, या हम लोग अगर बात करें E बराबर कितना होता है फोटोन के लिए, h न्यू या h क्रॉस ओमेगा, एंड दिस इज योर c। ओके, सो अगर हम dp निकालेंगे तो dp हमारे पास कितना हो जाएगा, h क्रॉस अपॉन c d ओमेगा। परफेक्टली फाइन, लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। सो v अपॉन 2 पाई h क्रॉस क्यूब हो गया, p स्क्वायर की जगह जब रखेंगे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा। dp की जगह जब रखेंगे तो h क्रॉस अपॉन c d ओमेगा हो गया, एंड या dw बोल सकते हैं, एंड दिस इज योर d कैपिटल ओमेगा। ओके, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोनिक स्टेट D3n इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई h क्रॉस क्यूब, और ये हो जाएगा, ओके वन सेकेंड, सो दिस इज योर v। ओके, h क्रॉस की पावर 3, यहाँ भी h क्रॉस की पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल हो गया, और c स्क्वायर दिस इज योर c क्यूब, सो वी कैन राइट 2 पाई c की पावर क्यूब। ओके, एंड दिस वन इज योर ओमेगा स्क्वायर या w स्क्वायर dw, एंड दिस इज योर d ओमेगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, v ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा स्क्वायर d कैपिटल ओमेगा, लेट्स कॉल दिस एज d कैपिटल ओमेगा, एंड दिस इज योर 2 पाई c की पावर 3। तो ये आपका नंबर ऑफ फोटोनिक स्टेट आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये जानना चाहें कि लेट्स से ये आपके पास फोटोनिक स्टेट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो कितना होगा, उसका रेट कितना होगा, सो दैट इज गिवन बाय जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द वन ट्रांजिशन रेट। ओके, एंड हमें करना क्या पड़ेगा कि इस वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली ओके, सो हमारे पास आ जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट we have to just multiply it here, one second, so this is v upon, या ऐसा करते हैं, this is your D3n gamma emission, okay, I to f and integrate it, right, integration over omega। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a, what is this gamma if, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर, this was 4 pi square, okay, omega fi square upon omega v, and then you have here epsilon lambda star dfi absolute value square delta ef minus ei plus h cross omega। okay, this is your गामा एमिशन I2F की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद D3N, व्हाट इज D3N, D3N इज नथिंग बट it was your V omega square d omega, V omega square d omega and d capital omega divided by 2 pi c की पावर 3, 2 pi c की पावर 3। ओके, लेट्स टेक ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा v d ओमेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके पास स्मॉल ओमेगा के ऊपर हो रहा है, v d ओमेगा अपॉन 2 पाई c की पावर 3, वन सेकेंड, 2 पाई c की पावर 3 हो गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा fi भी आपका कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय v, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन स्मॉल ओमेगा,
और ये हो जाएगा, अच्छा एक टर्म और बचेगा एप्सिलन लेम्डा वाला, ये वाला भी बचेगा। सो दिस इज योर एप्सिलन लेम्डा स्टार डॉट डी एफ आई का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन यू हैव इंटीग्रेशन 1 अपान ओमेगा, और आपके पास हो जाएगा 1 अपान ओमेगा, 1 अपान ओमेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे? सो दिस इज योर 1 अपान ओमेगा एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, 1 सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, और आपके पास डेल्टा फंक्शन में ओमेगा है तो ये भी बचेगा, ये हम बाहर नहीं ले जा सकते, राइट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटीग्रेशन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, राइट। ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा? v से v आपका कैंसिल हो गया, ओके, एंड आपके पास ये आ जाएगा, ओके, सो दिस इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा अपान, दिस इज योर 8, दिस इज 4, सो दिस इज 2 पाई क्यूब, पाई स्क्वायर, एक पाई बचेगा और ये हो जाएगा सी क्यूब, और फिर आपके पास हो जाएगा एप्सिलन लेम्डा स्टार, एप्सिलन लेम्डा स्टार, एप्सिलन लेम्डा स्टार डॉट डी एफ आई का होल स्क्वायर, ओके, एंड देन यू हैव, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, राइट, डी ओमेगा 2 पाई सी क्यूब एप्सिलन लेम्डा स्टार डी एफ आई का होल स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, सो दिस इज जस्ट योर ओमेगा डी ओमेगा, एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा ई एफ माइनस ई आई, व्हाट इज ई एफ माइनस ई आई? सो ई एफ माइनस ई आई इज नथिंग बट, ये होता है आपका एच क्रॉस ओमेगा एफ आई, एच क्रॉस ओमेगा एफ आई, तो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच क्रॉस ओमेगा एफ आई, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस एच क्रॉस ओमेगा, प्लस एच क्रॉस ओमेगा, राइट, यस, ये हम लोग ओमेगा आई एफ भी ले सकते हैं, अगर हम इसको माइनस मान लें, इसको प्लस मान लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आई एफ, डजंट मैटर, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास, 1 सेकेंड, तो अगर हम ई आई माइनस ई एफ लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास, ओके, so EF minus EI is equal to H cross omega, so this is minus H cross omega FI, ओके, क्योंकि EF माइनस EI है H क्रॉस ओमेगा FI के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ओके, राइट। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अब हमें यूज करना पड़ेगा डेल्टा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी जो कि होता है, या रिलेशन बोल दीजिए, डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए डेल्टा एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ से हम एच क्रॉस को बाहर ले लेंगे, तो ये जो एच क्रॉस है ये यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ओके, राइट, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। सो इस एच क्रॉस को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सो दिस इज डी ओमेगा 2 पाई एच क्रॉस सी क्यूब, एच क्रॉस बाहर आ गया, एप्सिलन लेम्डा स्टार डॉट डी एफ आई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा, डेल्टा फंक्शन पहले लिख लेते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा एफ आई, एंड दिस इज योर डी ओमेगा, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं डेल्टा फंक्शन में। सो डेल्टा फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कैसे होता है? ये बेसिकली अगर आपके पास मान लीजिए एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, ओके, सो अगर आपके पास यहाँ पे एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स है, तो ये जस्ट आप इसमें x बराबर a रख दीजिए फंक्शन में, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जस्ट ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा एफ आई है, डी ओमेगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा,
यहाँ पे जस्ट ओमेगा की जगह ओमेगा एफ आई रख देंगे, हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। सो डी ओमेगा आई टू एफ एमिशन is equal to, this is your d omega upon so this is 2 pi h cross c cube, और ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन लेम्डा स्टार डॉट डी एफ आई का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज योर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट योर ओमेगा एफ आई। ओमेगा की जगह क्या रख देना पड़ेगा, जो भी ये रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ओमेगा एफ आई, तो यहाँ रख देंगे। तो दिस इज योर ओमेगा एफ आई। तो ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट डी ओमेगा 2 पाई एच क्रॉस सी क्यूब एंड ओमेगा एफ आई की पावर 3 एप्सिलॉन सेकेंड, सो दिस इज एप्सिलॉन लेम्डा स्टार डी एफ आई का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके राइट, ये हमारे पास आ गया कि अगर आपके पास फोटोन जो है उसका फोटोनिक स्टेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसमें अगर वो एमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन रेट होगा वो आपके पास इतना आएगा। ओके राइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है आपके पास ट्रांजिशन रेट्स फॉर डिफरेंट फोटोनिक स्टेट, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन लेम्डा के ऊपर। व्हाट इज एप्सिलॉन लेम्डा, एप्सिलॉन लेम्डा आपका क्या है, वो है बेसिकली पोलराइजेशन। तो फोटोन का पोलराइजेशन 2 होता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है अगर हमें एवरेज निकालना है इसका, इस टर्म का अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो इसको हमें सम करना पड़ेगा ओवर ऑल द पोलराइजेशन। तो दिस इज योर दिस फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है डी ओमेगा या डी डब्ल्यू आई टू एफ एमिशन, इट इज नथिंग बट इट इज योर ट्रांजिशन रेट corresponding to specific polarization, and that is photon emitted along the direction n cap which is normal to epsilon lambda star। ठीक है, to find the transition rate, to find the transition rate, to find the transition rate corresponding to any polarization, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सभी पोलराइजेशन स्टेट के ऊपर इसको सम करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ एप्सिलॉन लेम्डा स्टार डॉट डी एफ आई, और याद रहे कि ये जो है इसकी लेम्डा की 2 ही वैल्यूज हो सकती है क्योंकि फोटोन का 2 ही स्टेट हो सकता है, राइट। ओके, सो इसको अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 स्टार डॉट डी एफ, ओके, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है ये, राइट, प्लस डी एफ वन, यहाँ पे लिख देते हैं डी एफ वन, और फिर ये आ जाएगा एप्सिलॉन 2 स्टार डी एफ आई एंड दिस इज योर 2 होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये 2 बाद में आएगा बट पहले आपके पास इस तरीके से होगा, राइट। और ये बेसिकली है क्या, ये आपका है यूनिट वेक्टर, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास डी एफ आई का केवल और केवल यही डायरेक्शन 1 के लॉन्ग, एप्सिलॉन 1 के लॉन्ग डायरेक्शन बचेगा, प्लस डी एफ आई का एप्सिलॉन 2 के लॉन्ग डायरेक्शन, तो उसको हम डी एफ आई 2 मान ले रहे हैं। ओके राइट, तो अगर हम बात करें कोई वेक्टर अगर हमारे पास है, लेट्स से वेक्टर आपके पास है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, डी एफ आई है, लिख देते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से डी एफ आई है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या आएगा, डी एफ आई 1 का स्क्वायर, मतलब डी एफ आई एक्स का स्क्वायर, प्लस डी एफ आई वाई का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने 2 मान लिया है, प्लस डी एफ आई जेड का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने 3 मान लिया है। तो अगर इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये इधर चला जाएगा। सो वी कैन राइट समेशन लेम्डा 1 to 2 एप्सिलॉन लेम्डा स्टार डी एफ आई का स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज योर जस्ट डी एफ आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस डी एफ आई 3 का स्क्वायर। ओके,
अब क्योंकि हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं ये, तो एवरेज के केस में ये क्या हो जाएगा, सिंस एवरेज ऑफ 1 सेकेंड DFI1 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे इज इक्वल टू एवरेज ऑफ DFI2 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ DFI3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, इज नथिंग बट इट इज 1/3 DFI वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके राइट। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा समेशन ओवर लेमडा एप्सिलॉन लेमडा स्टार DFI का स्क्वायर इज नथिंग बट, ये तो आपका वेक्टर DFI स्क्वायर है, सो दिस इज योर वेक्टर DFI स्क्वायर माइनस 1/3 वेक्टर DFI स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे DFI 3 हो, 1 हो, 2 है, उसका एवरेज वैल्यू 1/3 वेक्टर DFI के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ रख दिया एंड दिस इज नथिंग बट 2/3 DFI का स्क्वायर। तो इस वैल्यूज को उठा करके हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, जो हमारे पास ट्रांजिशन रेट था यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे 2/3 DFI का स्क्वायर, यहाँ रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओमेगा 1 सेकेंड या DW हम लोग बोल देते हैं, DW I2F emission, it is nothing but it is your omega, okay, so let's see what was it, it is your T omega upon 2 pi h cross C cube and this was your omega Fi का क्यूब और फिर था एप्सिलॉन लेमडा स्टार DFI। तो अब हम इसका समेशन वाला वैल्यू रखेंगे एंड दैट इज नथिंग बट 2/3 वेक्टर DFI का स्क्वायर, ओके राइट, इतनी वैल्यू हो जाएगी और तो कुछ नहीं छूटा है, ओके लेट्स सी, सब सही है राइट। तो यहाँ से आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट डी ओमेगा अपॉन 3 पाई h क्रॉस C क्यूब ओमेगा FI का क्यूब एंड दिस इज योर DFI का स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी ट्रांजिशन रेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, जबकि आपका फोटोन जो है वो एक निश्चित या एक सर्टेन सॉलिड एंगल डी ओमेगा में एमिट हो रहा हो विथ एवरेज पोलराइजेशन, किसी भी पोलराइजेशन डायरेक्शन में हो उसका, ओके तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन रेट होगा राइट। तो अगर हम सभी सॉलिड एंगल पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सभी डायरेक्शन में पता चल जाएगा कि अगर सभी डायरेक्शन में फोटोन एमिट हो रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन रेट क्या होगा, ओके तो हम लोग करेंगे क्या, ओमेगा I2F हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 3 पाई h क्रॉस C क्यूब ओमेगा FI क्यूब DFI स्क्वायर, ओके अब क्योंकि ये सभी सॉलिड, यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सॉलिड एंगल किसमें यही है, डी ओमेगा है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बाहर कर लेते हैं ओमेगा FI क्यूब एंड दिस इज योर DFI स्क्वायर अपॉन 3 पाई h क्रॉस C क्यूब एंड दिस इज योर डी ओमेगा। और अगर डी ओमेगा का सभी एंगल के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 4 पाई, तो दिस इज ओमेगा FI क्यूब DFI स्क्वायर एंड दिस इज योर 3 पाई h क्रॉस C क्यूब और ये हो जाएगा 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा I2F और WI2F emission is nothing but 4 omega FI cube and this was your DFI square upon 3h cross C cube, okay let's see right, so ये सही है and what was your DFI था आपके पास, DFI था 1 सेकेंड, DFI हम लोगों ने कहाँ लिखा था, DFI हमारे पास था, ये है DFI, तो इसकी वैल्यू अगर रख देंगे तो ये माइनस C बाहर आ जाएगा एंड बेसिकली हो जाएगा E स्क्वायर, क्योंकि DFI का स्क्वायर है तो E स्क्वायर साई F R साई I का होल स्क्वायर,
सो अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 4/3 ओमेगा एफ आई क्यूब एच क्रॉस सी क्यूब ई स्क्वायर साई एफ आर साई आई का होल स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर, और जहाँ पे वेयर आपका ओमेगा एफ आई जो है, 1 सेकेंड, ओमेगा एफ आई इज नथिंग बट ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस। So this is transition rate for single electron, ओके, इन स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जो फोटोन एमिट हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पोलराइजेशन से एमिट हो, तो उसके लिए आपके पास टोटल ट्रांजिशन रेट का ये फार्मूला होगा, ओके, राइट। तो अगर हम टोटल पावर रेडिएटेड निकालें बाय द इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, द टोटल पावर रेडिएटेड by the electron वो क्या होगा, is obtained by हमें जस्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसका, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा बेसिकली, तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज योर एच क्रॉस ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो टोटल ट्रांजिशन रेट हमारे पास क्या है, WIF एमिशन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा एच क्रॉस ओमेगा एंड दिस इज योर WI2F एमिशन, ओके। एंड WI2F हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना था ये, 4/3 एंड दैट वाज योर ओमेगा FI क्यूब upon, let's see, so this is your H cross C cube और यहाँ पे था DFI स्क्वायर, ओके, राइट, इतना था, ओके। या चाहे तो हम इसको उसके टर्म में लिख सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, राइट, ओके। सो H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4/3 ओमेगा, दिस इज योर H क्रॉस ओमेगा FI होगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि ट्रांजिशन I2F में हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर ओमेगा FI, सो दिस इज योर ओमेगा FI का पावर 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास C क्यूब एंड DFI स्क्वायर, ओके, DFI स्क्वायर या DFI की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा इन स्पॉन्टेनियस एमिशन, दैट इज 4/3 ओमेगा FI की पावर 4/C क्यूब, और ये हो जाएगा E स्क्वायर साई एफ आर साई आई, जो स्केलर प्रोडक्ट आया इसका एब्सोल्यूट का स्क्वायर। सो दिस इज योर ट्रांजिशन, दिस इज योर इंटेंसिटी इन स्पॉन्टेनियस एमिशन। कब, जब आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एटम है, फॉर एटम विच हैज Z इलेक्ट्रॉन, तब क्या करेंगे, तब आपको जो D की वैल्यू है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। D इज इक्वल टू हमारे पास इतना था -ER एंड दैट इज नथिंग बट, ये हो जाएगा -E समेशन R ओवर J, जहाँ पे J जो होगा 1 to Z तक सम होगा। सो दिस विल बी योर D, ओके, राइट। तो आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा जब आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना होकर के एटम में Z इलेक्ट्रॉन होंगे उस केस में, ओके, राइट। और अगर आप हम ये कैलकुलेट करना चाहें मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, वो कैसे निकलेगा, मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज नथिंग बट द मीन लाइफ टाइम tau of an excited state
of an excited state can be obtained by adding together the total ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको ऐड करके उनका इनवर्स निकालना पड़ेगा पर यूनिट टाइम, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज पर यूनिट टाइम फॉर ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट, फॉर ऑल पॉसिबल फाइनल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास टाउ जो होगा दैट इज योर 1/W, क्योंकि W जो होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, तो उसका अगर इन्वर्स कर दोगे राइट तो आपको क्या मिल जाएगा? लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। और ये बेसिकली क्या होगा, जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं सबका सम कर दीजिए, WI/F। ओके, W क्या बताएगा? ट्रांजिशन रेट from initial state I to final state F. Okay, so this is all about the spontaneous emission in this lecture.